किसी छोटे से गांव में दो जिगरी सहेलियां रहती थीं, अनमोल और सबा। अनमोल हमेशा कुछ नया करने की ख्वाहिश रखती थी, जबकि सबा हर वक्त आराम और सुकून चाहती थी। दोनों के मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन उनकी दोस्ती ऐसी मजबूत थी कि गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे। ये दोनों इतनी अलग हैं जैसे नमक और चीनी। अनमोल का शौक था कि वो दुनिया घूमे, पर कोई भी एडवेंचर करने से पहले वो अपने प्लान ऐसे बनाती थी कि लगता था कोई जासूसी फिल्म शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ सबा को अपने बिस्तर, किताबों और खाने के अलावा कुछ पसंद नहीं था। एक दिन अनमोल के दिमाग में अचानक एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने सबा को घर बुलाया और बड़े राजदाराना अंदाज में कहा, सबा, मैंने फैसला कर लिया है कि हम गांव के इस पुराने जंगल में जाएंगे जिसे सब खौफनाक कहते हैं। सबा ने घबरा कर कहा, अनमोल, तुम्हें दिमाग तो ठीक है। लोग कहते हैं कि वहां जिन भूत हैं। अनमोल ने हंसकर जवाब दिया, ओ सबा, ये सब कहानियां हैं। हमें अपनी बहादुरी साबित करनी चाहिए, और अगर वहां कुछ मिला तो हम गांव की सबसे मशहूर लड़कियां बन जाएंगी। सबा ने इनकार करने की लाख कोशिश की, लेकिन अनमोल की जिद और चमकती आंखों के सामने वो हार गई। अगले दिन दोनों सहेलियां जंगल जाने की तैयारी करने लगी। अनमोल ने एक लंबी फहरिस्त बनाई जिसमें एडवेंचर के जरूरी सामान शामिल थे। लालटेन, क्योंकि जंगल में रोशनी कम होगी। बिस्कुट और खाने के पैकेट, सबा की फरमाइश। प्लास्टिक की तलवार, अनमोल का दावा, ये जिन्नात को भगाने के लिए है। जब सबा ने अनमोल के बैग में खिलौने की तलवार देखी तो इसका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। उसने कहा, क्या हम जिन्नों के साथ कार्टून खेलने जा रहे हैं? शाम होते ही दोनों सहेलियां जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। जंगल के करीब पहुंचते ही सबा ने कहा, अनमोल, ये आवाजें सुन रही हो? मुझे तो लगता है कि ये कोई जिन गुनगुना रहा है। अनमोल ने जवाब दिया, अरे, ये हुआ की आवाज है। तुम इतनी डरपोक क्यों हो? दोनों ने हिम्मत जमा करके जंगल में कदम रखा, लेकिन कुछ ही देर बाद जब एक छोटा सा उल्लू उनके सामने से अलिफा कर गया तो दोनों ने इतनी जोर से चीख मारी कि पूरा गांव सुन सकता था। जंगल के अंदर दोनों को एक अजीब और गरीब आवाज सुनाई दी। सबा ने जल्दी से अनमोल को पकड़ लिया और कहा, यह जरूर किसी जिन का कहकहा है। अनमोल ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए कहा, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ी वही आवाज फिर से आई। ये दरअसल दो बंदरों की लड़ाई की आवाज थी। दोनों ने जब बंदरों को देखा तो इतना हंसी कि उनके पेट में दर्द होने लगा। अचानक अनमोल की नजर एक पुरानी टोकरी पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे पड़ी थी। उसने सबा को कहा, ये देखो, शायद यहाँ कोई खजाना छुपा हो। दोनों ने बड़ी एहतियात से टोकरी खोली, लेकिन इसके अंदर सिर्फ चंद गिले सड़े फल और एक पुरानी चादर थी। सबा ने गुस्से से कहा, यह है तुम्हारा खजाना? मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वापसी पर दोनों ने सोचा कि क्यों न गांव वालों को मजाक न डराया जाए। अनमोल ने वो पुरानी चादर ओढ़ ली और सबा ने उल्लू की आवाज निकालने की मशक की। जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने अंधेरे में चीखना शुरू कर दिया। गांव के लोग इतने डर गए कि उन्होंने अगले दिन जंगल के करीब जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह अनमोल और सबा ने सच्चाई बताई कि वही भूत थी। गांव के लोग पहले तो नाराज हुए, लेकिन जब उन्हें दोनों की बेवकूफियों के किस्से सुनाए गए तो सब हंस हंस कर लूटपोट हो गए। दोनों सहेलियां एक मर्तबा फिर साबित कर गईं कि जहां उनकी जोड़ी हो वहां हंसी और तफरी कभी खत्म नहीं होती। अनमोल और सबा का यह किस्सा हमें सिखाता है कि जिंदगी में थोड़ी मज़ा और हंसी हमेशा जरूरी है। बशीरा एक दरमियाने दर्जे के शहर में रहती थी। इसके 5 बच्चे, नन्ना, मिना, शनू, पप्पू और छन्नू, एक से बढ़कर एक शरारती और तख्लीकी मिजाज के हामिल थे। नन्ना हमेशा साइंसदान बनने के ख्वाब देखता रहता, लेकिन इसके तजुर्बे हमेशा धमाका खेज होते। मिना गांव का सबसे बड़ा ड्रामाबाज, हर मसले को ड्रामे में बदल देता। शनू खाने की शौकीन, हर वक्त बावर्ची खाने में तजुर्बे करती। पप्पू सबसे छोटा लेकिन शरारतों में सबसे आगे। छन्नू
चालाक और ज़हीन, लेकिन हमेशा किसी न किसी मुश्किल में फंस जाती। बशीरा का मानना था कि वो उम्मा का इनाम है, लेकिन हकीकत में उसके बच्चों की शरारतें उसे हमेशा आजमाइश में डालती थी। बशीरा ने सोचा कि बच्चों को स्कूल भेजकर कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन स्कूल का पहला दिन ही एक मिजाहिया आफत बन गया। नन्ना ने साइंस लैब में एक नया फार्मूला बनाया जिसके नतीजे में पूरे स्कूल में धुआं भर गया। मीना ने झूठ बोलकर पूरे स्कूल को बावर कराया कि वो किसी फिल्म का हीरो है और सबसे ऑटोग्राफ लेने लगे। शनू ने कैंटीन के तमाम बिस्कुट चुपके से खा लिए और इल्जाम पप्पू पर डाल दिया। छन्नो ने एक जाली रिपोर्ट कार्ड बनाकर बशीरा को भेज दिया जिसमें लिखा था कि वो क्लास की पहली है, हालांकि वो स्कूल ही नहीं गई थी। बशीरा के घर एक दिन मेहमान आ गए। शनू ने मेहमानों के लिए चाय बनाई, लेकिन नमक और चीनी में फर्क ना कर सकी। पप्पू ने मेहमानों के जूते चराकर अपने खेल में इस्तेमाल कर लिए। मीना ने मेहमानों को ऐसी कहानियां सुनाई कि सब हंस हंस कर लूटपोट हो गए, लेकिन मेहमान नाराज भी हो गए। एक दिन बशीरा बच्चों को बाजार ले गई और वहां जो हुआ वो शहर के लिए मिजाहिया कहानी बन गया। नन्ना ने बाजार के एक खिलौने वाले को कायल कर लिया कि वो इसे मुफ्त खिलौने दे। शनू ने चुपके से मिठाई की दुकान से लड्डू उठा लिए और जब पकड़ी गई तो कहा, ये तो टेस्ट कर रही थी, ठीक है या नहीं। मीना ने बाजार में लोगों को यकीन दिलाया कि वो एक मशहूर टीवी शो की शूटिंग कर रहे हैं और लोग सेल्फियां लेने लगे। बशीरा ने फैसला किया कि बच्चों को सीधा करने के लिए उन्हें नए उसूलों पर अमल करना होगा, लेकिन बच्चों ने बशीरा को ऐसा सबक सिखाया कि वो खुद हंसने पर मजबूर हो गए। पप्पू ने बशीरा के मोबाइल में ऐसा अलार्म लगाया जो हर घंटे बजता था। नन्ना ने बावर्ची खाने में एक जादुई पकवान बनाया जो पूरे मोहल्ले में महक गया, लेकिन खाने के काबिल नहीं था। शनू ने बशीरा के कपड़ों में रंगीन धब्बे डाल दिए और जब पूछा गया तो कहा, ये फैशन है अम्मा। आखिर में बशीरा को एहसास होता है कि इसके बच्चों की शरारतें और मिजाहिया हरकतें ही इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है।